पूर्व आईपीएस व हिंद सेना के प्रमुख शिवदीप लांडे इन दिनों सीमांचल दौरे पर है। सीमांचल में युवाओं से मिलकर अपनी राजनीतिक दल से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं उनके सीमांचल दौरे पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि ब्लैक मनी का उपयोग शिवदीप लांडे कर रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि उनका संबंध किन किन से था वह सर्वविदित है। वे अररिया में कम और नेपाल में ज़्यादा रहते थे। वहीं पूर्णिया पहुंचे शिवदीप लांडे ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव जी अच्छे व्यक्ति हैं, वे हमेशा लोगों की मदद करते हैं, मैं हमेशा उनकी इज्जत करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में आ गया हूँ, इसलिए यह उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, मगर मैं इससे प्रभावित होने वाला नहीं हूँ। वहीं शिवदीप लांडे ने कहा कि जो सरकारी जॉब में होता है उन्हें संपत्ति का ब्यौरा हर साल देना होता है। मेरी कितनी कमाई है और संपत्ति यह सार्वजनिक है, कोई भी देख सकता है। किसी के कोई भी आरोप लगाने से मैं विचलित होने वाला नहीं हूँ। लांडे लांडे चांडे कांडे नांडे, लांडे जी क्या करेंगे भैया? खूब आए, चिट्ठी के तरह आकाश गिरेगा। चिट्ठी ब्लैक मनी को कहाँ कौन रखा है आपको क्या पता? कहाँ से ब्लैक मनी आ रहा है, कौन आ रहा है? कितना दिन ये नेपाल जाते थे, कितना अररिया में रहे, अररिया में किस किस का संबंध किससे था? हर केस सारा दहशत में था। अररिया वाले से पूछ लीजिए, चोर मचाए शोर, बारे बार पांडे लांडे चांडे कांडे नांडे कि शायरी गाते हुए आप संपत्ति कमाए। अरे बाप रे बाप। सबसे पहली बात तो ये कि पुलिसिंग में क्या होता है, ये सबसे अच्छी खूबसूरती है कि जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज में रहते हैं ना, उनके प्रॉपर्टी रिटर्न्स भरे जाते हैं हर साल में। प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन होता है और ऑनलाइन दिख लेते हैं आप। एक इमूवेबल प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता है हमको फॉर्मेट में, और आप सब देख सकते हो उसमें। बाद में बिहार गवर्नमेंट हमेशा 31 दिसंबर के बाद सबका इमूवेबल स्थावर अस्थावर संपत्ति का ब्यौरा लेती है, और तो आप उसमें देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे समझ में नहीं आया कि अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरी शादी हुई 2013 में। जब शादी हुई तो पत्नी के सामने मैंने जब बात हुई तो मैंने उसको दो ही बातें बोली थी। मैंने बोला मैं बिहार कैडर में हूँ और मेरा आगे के तो जीवन में मैं बिहार को ही देना चाहता हूँ, तो आपको इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो बॉर्न एंड बॉटम मुंबई की थी। और दूसरी बात मैंने जब बोली थी उसको ये बोली थी कि मेरे अकाउंट में अभी कम से कम 9 साल के सर, मैं 2004 बैच का IRS भी था, बाद में 2006 बैच का IPS। तो 4 से लेकर 2013 में जब मेरी बहू से पहली बार जब बात हुई तो मैंने बोला कि मेरे अकाउंट में 32,700 रुपये है। तो आफ्टर 7 ईयर्स आपके अकाउंट में सिर्फ बीइंग अ सुपर क्लास 1 ऑफिसर 32,700 रुपये है, तो इस पर से आप समझ सकते हो कि कैसा कर। और दुनिया जानती है, जब मैं SP था, किसी का इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो मैं खुद की जेब से उसकी हेल्प करता था। और वो बोलने वाले बोलते हैं यहाँ पे, तो कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है उस पर तो मुझे जाना ही नहीं है। ठीक है, आप अपना ओपिनियन हो सकता है। लांडे पांडे चांडे ये पता नहीं भाई, ये वही जान सकते हैं कि क्या बोल रहे, क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो इस पे तो मुझे कुछ कमेंट करना नहीं। और अच्छे व्यक्ति है, हमेशा लोगों की मदद के लिए दौड़ जाते हैं। मैंने देखा है कोरोना में भी वो दिखे थे, जो भी गरीब बुर्का उनके पास जाता है, स्पेशली मेडिकल फील्ड में, जो हॉस्पिटल में एडमिट करवाना होता है, बुलाना होता है, तो उनके प्रति भी उनका अच्छा काम है और मैं उनका रिस्पेक्ट करता था। अब ये पता नहीं मुझे कि अब उनके मुंह से ऐसे वर्ड क्यों आते हैं, तो ठीक है, ये उनका व्यक्तिगत मुझे लगता है ओपिनियन हो सकता है। ठीक है, ये तो अब चलते रहेगा। राजनीति में हम आ गए तो ये होते रहेगा, लेकिन मुझे इससे कोई, मैं ना इसमें प्रभावित होने वाला हूँ, ना इस पर इसका मुझ पर कोई असर होने वाला है। मैंने जो ठाना है युवाओं के बारे में, युवाओं की पीढ़ी बनानी है मुझे लीडरशिप में, तो बस उसी में लगा हूँ।